महिलाओं का, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं का हो या गैर मुस्लिम महिलाओं का हो, दोनों का ही ऐसे कार्यक्रमों में किनारा करना चाहिए जहां पर मजहबी नुकसान होता हो। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत कार्यक्रम हैं, बहुत फंक्शन है। बहुत फीता काटना बिल्कुल गलत है, फीता नहीं काटना चाहिए, गले में माला वगैरह नहीं डलवानी चाहिए, हार वगैरह नहीं पहनने चाहिए, गुलदस्ते वगैरह या जो भी ये लोग फूल वगैरह देते हैं वो नहीं लेने चाहिए। धार्मिक भावनाओं के हिसाब से बिल्कुल गलत के है, ये नहीं करना चाहिए था। मगर मुहर्रम के जुलूस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कैराना में इकरा हसन के द्वारा मुहर्रम के जुलूस का फीता काटकर उद्घाटन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं विवादों की स्थिति बनी हुई है। कुछ मुस्लिम बोल रहे हैं कि ठीक है, राजनीति का हिस्सा है, तो कुछ कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बताया जाता है कि मुहर्रम में महिलाओं के शामिल होने पर भी कहीं ना कहीं पाबंदी और विवाद छिड़ता रहता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद आलम जी। आइए जानते हैं खुर्शीद आलम जी से कि इकरा हसन के द्वारा मुहर्रम के उद्घाटन को, फीता काट के उद्घाटन करने को लेकर वो कैसे देखते हैं। जी खुर्शीद जी। धन्यवाद अजय चौहान साहब आपका कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे बात करनी चाहिए। आपने मुहर्रम के जुलूस को के इकरा हसन के द्वारा फीता काटने पर जो सवाल किया, देखिए वो परिवार, वो घराना राजनीतिक घराना है। उनके दादा एमपी रहे, उनके पिता एमपी रहे, उनके माँ एमपी रही, उनका भाई विधायक हैं और वो भी कहीं ना कहीं राजनीति में हिस्सेदारी रखती हैं। तो राजनीति और धर्म दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। राजनीति में कब कहाँ किसको किसके द्वारा क्या कार्यक्रम करना पड़ जाए, क्या उद्घाटन करना पड़ जाए, ये कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। हाँ, धार्मिक आस्थाओं को ठेस ना पहुँचे वो काम होना चाहिए। मगर ये जो पर्व है, ये जो पर्व ना होकर ये गम का महीना है, गम का पर्व, गर्म ऐसा कि जिसकी पूर्ति कभी किसी ने नहीं कही, नहीं कर पाएगा कोई पूरी। यानी कि आप ये देखें कि 6 महीने के बच्चे की भी शहादत उस टाइम पर होती है। 3 दिन तक हुसैन और हुसैन के ख़ानदान के लोग जो उनके साथ थे, उन सबको 3 दिन तक के भूखा प्यासा रखा गया, पानी तक नसीब नहीं हुआ। उस टाइम पर उनकी कुर्बानी की गई, उनकी शहादत दी गई। उन्होंने अपने आप को, अपने दुश्मन को सामने सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया, हाथ नहीं मिलाया, सर कटा दिया। मगर हम इसको राजनीति में लेकर जाएं कि किसने कहाँ फीता काटा। वैसे तो अगर हम अपनी धार्मिक आस्थाओं पर आए, मुस्लिम धार्मिक आस्थाओं पर अगर आए, शिया और सुन्नी का एक बड़ा लंबा चैप्टर है, इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा मैटर चला जाएगा। मगर महिलाओं का, ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं का हो या गैर मुस्लिम महिलाओं का हो, दोनों का ही ऐसे कार्यक्रमों में किनारा करना चाहिए जहां पर मजहबी नुकसान होता हो। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, बहुत कार्यक्रम हैं, बहुत फंक्शन है, बहुत प्लेटफार्म है, वहाँ जाकर राजनीति करनी चाहिए। और क्योंकि मैं खुद एक बात को कहने को अपने आप पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी
इस गम के दिन पर हुसैन की याद पर अफसोस जाहिर किया है, ना कि खुशी जाहिर की है। उन्होंने भी उनकी शहादत को प्रणाम किया है, नमन किया है, और उन्होंने कहा है कि हुसैन की शहादत पूरी दुनिया की, पूरी कायनात के लिए एक मिसाल है, आपसी भाईचारे के लिए मिसाल है। नहीं, अगर उनके शामिल होने की बात करें तो शामिल तो हुई, उन्होंने फीता काट कर उसका उद्घाटन भी किया। तो ये जो फीते वाली परंपरा है एक शहादत के टाइम पे, ये कहाँ तक सही है? हाँ, फीता काटना बिल्कुल गलत है। फीता नहीं काटना चाहिए, गले में माला वगैरह नहीं डलवानी चाहिए, हार वगैरह नहीं पहनने चाहिए, गुलदस्ते वगैरह या जो भी ये लोग फूल वगैरह देते हैं वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है कि हम अपने बुज़ुर्गों के अकायद के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। हम अपने बुज़ुर्गों की आइन से अलग हट रहे हैं, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते से हम अलग हट रहे हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए। जा गए थे वे, चलो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक नेताओं को कब कहाँ क्या करना पड़ जाए, कहाँ कहाँ किस चीज़ को उद्घाटन कर देते हैं, ये कुछ पता नहीं चलता। धार्मिक परंपराओं को तोड़कर राजनीति रोटियां सेकना कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए और ना ही धर्म के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो इकरा हसन ने कल उद्घाटन किया है, ये सही है कि गलत है आपके हिसाब से? एक मुस्लिम के हिसाब से, आपके धर्म के हिसाब से ये क्या है? नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो उन्होंने अपनी सोच से ठीक किया, मगर धार्मिक भावनाओं के हिसाब से बिल्कुल गलत किया है। ये नहीं करना चाहिए था, मगर क्योंकि वहाँ की अपनी उनकी लोकल की क्या परिस्थिति रही, उन लोगों की क्या सोच रही जिन्होंने उनको बुलाकर ये काम कराया है। इकरा हसन क्योंकि अभी बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता, वो ना राजनीति में इतनी सक्रिय, मगर ये ज़रूर है कि वो क्वालिफाइड है। उसने लंदन पढ़ के आई है वो, आप उस चीज़ को देखिए। ऐसा अनपढ़ तो वो है नहीं कि उन्हें कोई कुछ भी कहे और वो बहकावे में आती है। तो अगर ऐसी स्थिति थी, वहाँ जाने की स्थिति थी, जाना था, ज़रूरी था, तो नाहिद हसन भी थे, नाहिद हसन को जाना चाहिए था। देखिए, नाहिद हसन हो सकता है उस टाइम पे वहाँ ना हो और उनकी जगह पर वो चली गई, क्योंकि वो घराना राजनीतिक घराना है। उनके दादा एमपी रहे हैं, उनके पिता चारों सदनों के सदन के सदस्य रहे हैं। ये एक हमारे भारत का गौरव रहे हैं मुनव्वर हसन, कि जिनको सबसे कम समय में चारों सदन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पार्टी और राजनीति से अलग हटकर। ये एक अपने आप में गर्व की बात थी। और उनके माताजी वो भी सांसद रही हैं, उनके भाई जो हैं नाहिद हसन वो भी विधायक हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी रूप में राजनीतिक रूप में लोगों ने उनको उत्साहपूर्वक बुला लिया। तो इसमें इकरा हसन कहीं गहरे में नहीं आती है। इकरा हसन तो चली गई, उन्होंने कहा कि भाई मातमी झुल्लू से आप आ जाओ। हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा होगा कि जो ताजिया है ये हुसैन के, आपको मैं एक छोटे से दृष्टिकोण के सोर से दूसरी अपनी भाषा में समझा दूं, ये उनके मज़ार शरीफ का एक जो जहां उनकी ईरान के अंदर उसका जो वो है, जहां पर उनकी कब्र है, जहां पर वो आराम फरमा रहे हैं, वहां पर उसका ताजिया जो है ये एक उनका नक्शा है। उनके नक्शे को याद करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये नक्शा है, उसको वो ताजिए को बनाते हैं। उसी को लेकर आपने देखा होगा कि जो हमारे सिया समुदाय से लोग हैं वो छातियाँ पीट कर या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हुए चलते हैं। और वो इसीलिए कि यहाँ लग भी कहते हैं कि उस टाइम पे हम ना हुए। तो ये एक अपनी धार्मिक भावनाएं हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों के, अपने अकायद को ना छोड़ें। हमें अपनी राजनीति से ऊपर हटकर धर्म को भी महत्व देना चाहिए। राजनीति अच्छी चीज़ है, राजनीति में आकर उद्घाटन करना, अच्छे कार्यक्रमों में जाना वो अच्छी चीज़ है, मगर गम के माहौल में माला डलवाना, माला पहनना बिल्कुल निराधार है। इसका मैं विरोध करता हूँ और ये गलत है। ये हमारे साथ मौजूद थे खुर्शीद आलम जी, जिन्होंने बताया कि इकरा हसन का शामिल होना कहीं ना कहीं राजनीतिक जरूर होगा, लेकिन उन्हें धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ पंकज चौहान, शाम।